कभी कभी ऐसे देखे मैंने माँ बाप भी कि बेटा कितना अच्छा कर रहा है और बाबा को महिषी दो ना हेरो। उनको ये देखना चाहिए कि ऐसे ही वैसे बेटाएं हैं जो कुदर कर रहे हैं तो जो अच्छो कर रो का है भाई कम से कम एहसान तो मोहते मानो, या मुँह में मिठास तो लाओ, ने के जगह मुँह पे मुस्कुराहट तो लाओ, या भूसे से मुँह करके रागत हो दिन भरे हैं। अरे तुम्हारे नेक हंसवे थे बिन को मनोबल बढ़ जाते हो हैं, तो जब मुस्कुराहट में तुम्हारा कुछ खच्चो आ रहा है बहुत अच्छा। ऐसे ऐसे बाप देखे बाहर खूब दुनिया ते हंस बोल रहे, घर में आके कुप्पा जैसे भूल गए हैं। अरे या कुप्पा पने जजाते जो कोई जज भी होता है ना, जज भी, उसकी पत्नी कहती है कि जज होगो तू कोर्ट में हैं, घर में तू लल्लू को पापा है ने बाप की तरह रह ले हैं। तो मेरो बिन बापन ते जैसी प्रार्थना है कि ने के बालक ने के संग हंसो, ने के बोलो, ने के बतराओ है। इतने बड़े बाप मत बनो। दशरथ से ज्यादा दशरथ जी भी राम जी के साथ में खेलते थे, कूदते थे। तो जो एहसान मानने की जो प्रवृत्ति है ना, वह बाप में भी होनी चाहिए। मैं केवल बेटाओं से कहूँ कि साहब मैंने ऐसा देखा है कि वो सेवा कर रहे हैं बेटा, लेकिन वह को एहसान ही ना मान रहे, बा को कम से कम न्यू ना करे हैं। अरे छोरा तो नालायक ही है, छोरा तो नालायक ही है। ये बात ठीक नहीं है, और ये बात यहाँ भी ठीक नहीं है, और ये स्वभाव बना रहा तो जन्म जन्म तक पे रहेगा, वहाँ भी ठीक नहीं रहने देगा। इसलिए मेरा बापों से भी कहना है, चाचा ताऊओं से भी कहना है कि जो है संतान के साथ मधुरता से पेश आइए, उनका मनोबल बढ़े, उनका साहस बढ़े, और एहसान मानिए। एहसान मानना बुरी बात नहीं है, सद्गुण है, देव गुण है, संतों का गुण है। ये जितना जितना आ जाएगा अपना ही भला करेगा, हाँ? उससे अपना भला होता है। तो एहसान मानने की जो प्रवृत्ति है, उसके कारण इस अहिल्या ने क्या किया, श्राप को भी वरदान बना दिया कि मोने श्राप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह में माना, मोने श्राप जो दीना। एक वैसो बाप तो खड़ूस, उसका बेटा था, बड़ा प्यार करता था बाप से। हुआ ऐसा कि जो बाप था ना खड़ूस था, पैसा वाला था, तो एक गाड़ी लेके आया, नई कार, और नई कार लेके आया तो उस कार पे जो है ना उस बच्चे ने कुछ खरोंच दिया, और उस बाप को इतना गुस्सा आया, क्योंकि गुस्सैल होता है उनकी नाक भी गुस्सा धरा रहता है, गुस्सा में जो भरे रहता कहाँ है, न का चाय लेट है जाए तो गुस्सा है, न कोई आदमी ने कहूँ लेट है जाए तो बिना बात फटे पड़ रहे हैं। अरे भाई समय आने पर गुस्सा को भी आदमी को थूकना, जिससे सेवक लोग जो है बेटा हो नाती हो बिन की हिम्मत बंधी रहे हैं, उनको मन बनो रहे। तो मन को आवे को बैठवे को मन तभी करेगा, ने कहा मोहते बोलो हंसो बतराओ, ऐसा नहीं था। वो खड़ूस रहे और नेक नेक बात में गुस्सा। एक दिन इतना गुस्सा भारी पड़ गया उसे, क्या भारी पड़ गया कि वो बच्चा जो है ना गाड़ी पे खरोंच कर रहा था। अच्छा, बच्चा बहुत प्यार करता था। वैसे जहाँ समाज में कछु ऐसा नियम है कि खड़ूसन के अच्छे बेटा पैदा हो जाता है, और कभी कभी अच्छे लोगों के बलंकारियों पैदा हो जाता है, ऐसा भी कुछ नियम रहता है। तो वो जो इतना गुस्सैल कि उसने गाड़ी पर खरोंच करते हुए जब उस अपने ही बेटा को देखा, और बेटा मुश्किल से 6, 7, 8 साल को रहे हैं, सो बाने जो है गुस्सा, इतना गुस्सा बढ़ गया कि बाने इतना जोर से पीटो कि बाकी कहूँ कुठौर लग गई, बेहोश है गो, हॉस्पिटल लेके भाग्यो है, तब तक बाकी प्राण पखेरु उड़ गए। इकलौता बेटा था और बड़ा ऑपरेशन हो चुका था, आगे संभावना नहीं थी, प्राण पखेरु उड़ गए। फिर वो जब लौट के आयो है, बाने न्यू देखी कि जे खरोंच का रहो, तो बताओ का लिख रो,
आई लव यू पापा, ए पापा मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं। अब उसका क्रोध उसे जिंदगी भर जीने देगा क्या? उसका ही क्रोध उसके वंश का नाशक बन गया। उसका ही गुस्सा अब जिंदगी भर हृदय को कोसेगा कि मैंने अपने हाथों से बेटा मार डाला, अपने हाथों से संतान मार दी। और कैसी संतान? जो क्या लिख रही थी? लव यू पापा, लव यू पापा। कल्पना करिए, जब ये बाप जिएगो कि मरेगो, और जब तक जिएगो तब तक मरेगो, और न मर पावेगो और न जी पावेगो। इसलिए मेरी प्रार्थना है उन बड़े बूढ़ों से भी सब प्रेम का व्यवहार बनाइए, व्यवहार मधुर बनाइए। हैं जो संतान पैदा भई है भाई पशु मत समझो, और वो संतान भी हमारे करे नहीं होती है। संतान हमारे करे नहीं होती है, संतान ईश्वर की देन है, हमारे थ्रू हुई है। और हम जो समझते हैं कि हमने सब पैदा करी है, हम ही जिनको पालन पोषण कर रहे हैं, ना, ईश्वर की सब सारो जो ईश्वर को रूप है मनुष्य है, और वह ईश्वर के रूप को हम इतना कठोर व्यवहार न करें हैं कि वो जान दो बैठे। कभी कभी मैंने ऐसे ऐसे बालक देखे हैं कि बापन के कठोर व्यवहार से घर छोड़ के भाग गए, घर छोड़ के भाग गए, और बेचारे ऐसे भटके, को दिल्ली में, बंबई में, जन कहाँ हैं। जब वो अपनी स्टोरी बताते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका बाप नहीं था, वो राक्षस था। इतना भय। अरे जो कुम्हार जो मटका बनाता है तो भलाई ठोकाई पिटाई भलाई करे, पर कम से कम नीचे हाथ तो। और कछु लोग केवल ठुकाई पिटाई का अधिकार समझते हैं कि बस ये डांटवे के नहीं बने, जूता के नहीं बने। हमें बड़े बूढ़ों से मेरी प्रार्थना है, मैं बेटों से तो हमेशा कहता ही हूँ, बेटों से और बहुओं से कहता हूँ, लेकिन मैं सास से और जो है उन बापों से भी कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ इतना बड़ा नियम गलत बना रखा है बापों ने कि कई बार बेटा जो है कहीं लड़ाई कर आया, लड़ाई नहीं कबड्डी खेलने गया और बाकी लग गई बाहें में, तो बाकी सूजन आ गई और वो पट्टी कराया सब काम। मैंने की जाए अच्छी तरह दिखवा ले, बोले ना है घर मालूम पड़ेगी तो उल्टी मारू पड़ेगी, हैं घर मालूम पड़ गई तो उल्टी मारू पड़ेगी। ये भय की सीमा है, ऐसा भय नहीं होना चाहिए कि बालक अपने मन की बात न कर पावे, और बालक अपने मन की बात नहीं कर पाएगा तो फिर बिगड़ेगा, हैं फिर भय के मारे फिर वो काम कर जाएगा जो नहीं करना। इतना भी भय नहीं होना चाहिए। अंदर हाथ सहार दे और बाहर मारे चोट, है अंदर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। बाप को कुम्हार की तरह होना चाहिए भाई, भीतर से उसे भरोसा भी हो कि भले ही बाप नाराज है पर कोई बात पड़ेगी हैं तो संग देगो, मेरा सहारा देगो। हैं पहले हमारे जितने बड़े बूढ़े बैठे गए उन्हें पे जूता चलतो सीधो जूता। बोले कहावत है, बोले बाद में बताऊंगा, बात का पहले कूट लंदे। एक संत कह रहे गुजरात में जो लोग बाहर रहते हैं, वे गुजरात के लोग बाहर रहते हैं, वो छुट्टी में आते हैं हिंदुस्तान और आकर के औलाद पे जूता बजाते हैं। किसी ने पूछा ऐसा क्यों कर रहे हो? बोले विदेश में अपने बेटा को भी मारने का कानून नहीं है, तो वो फ्रस्ट्रेशन जो भरी रहते हैं ना भाई, निकालने के लिए हिंदुस्तान आते हैं, अपनो बाप पनो दिखाने के लिए हिंदुस्तान लाते हैं और ला करके कूटते हैं। तो भैया ठीक है, अनुशासन होना चाहिए, भय भी होना चाहिए, लेकिन डर इतना भी न हो कि डर डर के मर जाए, हैं भय इतना भी न हो, फ्रस्ट्रेशन इतना भी न हो, गुस्सा इतना भी न हो, ऊपर की चोट इतनी भी न हो, हैं कितनी कि मटका पे दे और नीचे ते हाथ सहारो नहीं दे तो ऊपर ते दे और वो फूट जाए। क्रोध पर अंकुश होना चाहिए, व्यवहार में मधुरता होनी चाहिए। और दुनिया ते मीठे बोल रहे हैं, दुनिया ते हंस बोल रहे हैं, और जैसे ही छोरा आयो है कि घरवा कोई बेटा आयो सोई हंसी बंद और फूल के बैठ गए। अरे भैया ये व्यवहार नहीं है, हमें किसी ने गलत बढ़ा दिया है।
कि टाइट रहेंगे तो ही घर चलेगा। जो वीणा होती है ना, वीणा, वीणा में दोनों काम होते हैं। ये जो बैंजो बजा रहे हैं, इन बैंजो में कभी तार टाइट करना पड़ता है और कभी कोई कोई तार क्या करना पड़ता है, ढीला करना पड़ता है। और खींचते चले जाए तो क्या हो जाएगा? ए विनोदों को मोह लेने का भाई, इतना बुरा मौत हो रहा है बेटा, नहा दो क्या मत हो रोजाना। हाँ, यदि खींचते ही चले गए बात तारे तो क्या होगा, टूट जाएगा। ये बात तो हमारे आजकल के बाप क्या कर रहे हैं, केवल खींची खींच रहे हैं। चाहे तान हो चाहे कान हो, है कुछ खींचना भी चाहिए और कुछ ढीला भी करना चाहिए। वीणा तब सही बजेगी जिसे खींचना है और ढीला छोड़ना दोनों आ जाएं, हैं तो बात बन जाएगी साहब। फिर मानो चाहे वो बात मानो न मानो, खुशी आपकी। बात मानो न मानो, खुशी आपकी। हम मुसाफिर हैं, हम मुसाफिर हैं, एक दिन तो रम जाएंगे। ओ बात मानो न मानो, खुशी आपकी। संत की बात पर जो भी चल जाएंगे, वो अमर नाम, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ओ बात मानो न मानो, खुशी आपकी। किधर जाए, वो जिधर बेच देगा उधर जाएंगे। बात मानो न मानो, खुशी आपकी। बात मानो न मानो, खुशी आपकी। मानो न मानो, खुशी आपकी। बात चलिए एहसान मानने पर। एक बहू ने मुझसे कहा था कि गुरुजी आप कहते हो कि सास की सेवा करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। मैंने 8 साल सेवा करी, पर सास को मोह 8 साल में सूदो नहीं भयो। मैं क्या करूं बताओ। तो वह बहू की बात मुझे सांची लगी। ऐसी सासों से भी कहना चाहता हूं
है कि वो भी प्राणी है, वो भी जीव है, वो भी पराई जाई है, वो सेवा करे तो ने मोह सूदो कर लो करो है, बना के राखो, सेवा है जागी। वो बेचारी 8 साल में कर करके मरे गई, वो यूं ही कह रही है काय की बहू है, म्यो न्यो ना करो, म्यो त्यों ना करो है। तो बहू यूं कह रही जो करो का बाकी ले तेन कौन सो मी मुकुट बांध दो है, जो मैंने करो का हो। तो मैं बहू की बात नेक 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 ना बहुत साची लगी। तो मेरा उन माताओं से भी प्रार्थना है कि सेवा कछु कराते होते हैं, केवल बहू न कोई बुना वो दो सुना में। यद्यपि मैं बहुओं से बहुत कहता हूँ लेकिन ऐसी जब मिल जाए कुटाट तो बाकी ने का करे बहू बेचारी मर जाए तो एहसान माने वो सीखो। जब मेरो लास्ट उत्तर अर्थ ये है कि जो आदमी जो कहे बाको गुण माने बाको स्वीकार करे और भीतर स्वीकार करे और ने के जीवते उन्हें के थोड़ो सो का जा रहो जो कहवे में कि जी मेरी बेटा बहुत अच्छी है, तुम आपको जो घट जागो यूँ समझ आता है कि यूँ कह दूंगी बोले जी बैसी ना रोका खा रही, यूँ कह दो फिर का जो रुकेगी ऐसी बात नहीं है। ऐसा कहने से मनोबल बढ़ता है, ऐसा कहने से मनोबल बढ़ता है और मनोबल बढ़ाना सीखना चाहिए। बोलो शंकर भगवान की।